नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबी सन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस से। मंदसौर शहर में बड़े दिनों बाद परिवहन विभाग सड़क पर खड़े होकर कार्रवाई करते नजर आया है। ऐसे तो परिवहन विभाग द्वारा किसी हादसे के बाद ही इस तरह की कार्रवाई की जाती है, किंतु आज अचानक परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से बस संचालकों में हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह सुबह रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में मंदसौर जिले में दौड़ रही बिना परमिट व अनफिट बसों पर कार्रवाई के लिए मंदसौर आरटीओ विभाग ने अचानक ही जांच करना शुरू कर दिया, जिससे बस संचालक में हड़कंप मच गया। ऐसे तो इस तरह की कार्रवाई प्रदेश या जिले में होने वाले बड़े हादसे के बाद ही देखने को मिलती है, किंतु आज अचानक परिवहन विभाग द्वारा सड़क पर उतरकर जिले में चीज वाली निजी बसों को चेक किया गया, जिसमें बस का परमिट, फिटनेस, बस रूट, ड्राइवर लाइसेंस सहित अन्य बारे में बारीकी से जांच की गई, जिसमें 2 बस के परमिट नहीं होने से उन्हें जब्त किया। तो वहीं शहर में आने जाने वाले ओवरलोड वाहनों को भी चेक करके उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि आज की परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी जैसे ही निजी बस संचालकों को मिली तो उनमें हड़कंप मच गया, क्योंकि जिले में ऐसी कई खटला बसें भी संचालित हो रही है जो सड़क पर चलने जैसी हालत में नहीं है। तो वहीं बिना परमिट के भी कई बसें चल रही है, तो वहीं कई बसें तो अपने निर्धारित रूट पर ना जाते हुए अपने मन मर्जी से बस दौड़ा रहे हैं, जिनमें कई बसें बिना फिटनेस के ही संचालित की जा रही है। खैर, जो भी हो, आज जिस तरह से परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है, ऐसे ही 1 माह में एक बार सड़क पर उतरकर इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी कोई बड़ी घटना बस से ना हो। तो वहीं शहर में ओवरलोड वाहनों का आवागमन भी काफ़ी बढ़ गया है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरह की कार्रवाई से ओवरलोड वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगेगा। ये रूटीन चेकिंग की जा रही है बसों की और बाकी सब गाड़ियों की भी। परमिट, फिटनेस आदि की जांच की जा रही है। 1-2 बसों पे कार्रवाई की गई है जिनके परमिट नहीं पाए गए हैं, उनको कार्यालय जो है बंद करके भेजा गया है। कागज़ पाए जाने पर छोड़ा जाएगा। गाड़ी में कागज़ उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए बंद की गई हैं। और भी समस्त वाहनों पर चेकिंग जारी है। स्कूल वाहनों की चेकिंग भी अभी सतत जारी है। यातायात वाला जो है वो लोग भी सतत कर रहे हैं उसकी चेकिंग को, और हम लोग भी देख रहे हैं। कमी पाए जाने पर जो है कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर में पिछले दिनों पशुपतिनाथ मंदिर स्थित माली समाज की धर्मशाला को जिला प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की थी, जिसके बाद समाजजनों ने विरोध किया था। वहीं समाज को अन्य जगह आवंटन होने के बाद अब प्रशासन ने माली समाज की धर्मशाला को पूरी तरह तोड़ दिया। मंदसौर पशुपतिनाथ लोक के निर्माण के चलते मंदिर परिसर स्थित पुराने निर्माण हटाने को काम शुरू हो गया है, जिसके बाद विवाद के पटाक्षेप के बाद मंदिर परिसर स्थित फूलमाली धर्मशाला को हटाने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद जेसीबी की मदद से मटेरियल को हटाया जा रहा है। बता दें कि मंदसौर पशुपतिनाथ लोक निर्माण के अंतर्गत फूलमाली धर्मशाला को तोड़ने को लेकर बीते दिनों विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, जिसमें अन्य जगह भूमि दिए बगैर ही गुरुवार को मंदसौर प्रशासनिक अमला धर्मशाला को तोड़ने पहुंचा, तो माली समाज ने जमकर विरोध किया था। वह समाजजन धर्मशाला के सामने धरना लगाकर बैठ गए। शुक्रवार को मंदसौर प्रशासन के आदेश पर पशुपतिनाथ क्षेत्र के बावड़ी कला में सर्वे नंबर 46 पर करीब 15 आरी जमीन की नब्ती कर माली समाज के सुपुर्द की थी। इसके बाद धर्मशाला को हटाने का काम भी शुरू हो गया, जिसके चलते अब धर्मशाला को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। थोड़ा सा निर्माण और तोड़ना शेष बचा है, जिसे भी जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। तो वहीं अब पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्य में और तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। लगभग टूट चुकी है, वो कार्य समाप्ति पर है। आप शायद देखे ही होंगे। तो वो जो है भवन, जो पशुपतिनाथ लोक का ही भवन था, वो जिसे पूर्ण रूप से लगभग गिराया जा चुका है। थोड़ा आज शाम तक गिर जाएगा और वहाँ पर नवीन निर्माण कार्य किया जाएगा। मंदसौर शहर की गौशाला में गौमाता की दुर्गति, गौशाला में अव्यवस्था एवं गौमाता का इलाज सही ढंग से नहीं होने पर हिंदू युवा वाहिनी ने जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन होने की चेतावनी। हिंदू युवा वाहिनी ने आज जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार मंदसौर को देते हुए अवगत करवाया कि मंदसौर की गोपाल कृष्ण गौशाला की सभी गौशालाओं में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। बीमार गौमाता का इलाज समय पर और सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। पशु चिकित्सालय के डॉक्टर मात्र 10-15 मिनट के लिए गौशाला जाते हैं, उसमें भी कई बार तो जाते ही नहीं है। इलाज के अभाव में रोज लगभग 10 गौमाता की मौत हो रही है। नौलखा बीड़ स्थित गौशाला में 24 घंटे में मात्र 2.5 घंटे लाइट आ रही है। रात भर गौशाला अंधेरे में डूबी रहती है। अंधेरा होने से गौमाता आपस में टकराती है और घायल हो जाती है। साथ ही गौशाला का कर्मचारी रात को परिवार सहित अंधेरे में जीवन यापन को मजबूर है। गौशाला में रात भर लाइट की व्यवस्था अति आवश्यक है। छोटे बछड़ों के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। गौशाला में पानी की बड़ी होद है, जिसमें बछड़ों का मुंह नहीं पहुंच पा रहा। बछड़े प्यासे भटक रहे हैं। अतिशीघ्र व्यवस्था की जाए। पशु चिकित्सालय के डॉक्टर हिंगोले को सख्त निर्देश देकर रोज गौशाला में डॉक्टर भेजकर सही ढंग से इलाज कराया जाए। गौशाला में एक बड़े शेड की बहुत आवश्यकता है। हिंदू युवा वाहिनी इकाई मंदसौर आपसे निवेदन करती है कि
हमारी मांगों पर अतिशीघ्र कार्रवाई हो, अन्यथा हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। गहलोत हिंदू युवा जिला अध्यक्ष में गौशाला में अव्यवस्था बहुत ही खराब है और हम चाहते हैं कि गौ माता की सेवा करना, और हम पैदा हुआ जब से गौ माता की सेवा करता है, हम बाप दादा सभी सेवा करता है और हम भी यही कार्य करते रहेंगे जब तक हमारे सांस रहेगी जब तक। और जो माँ अवस्था ख़राब है, हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे और वहाँ व्यवस्था में ध्यान दिया जाए। गौ सेवकों के द्वारा बस यही मांग की गई है कि गौशालाओं में प्रॉपर जो ट्रीटमेंट जो देना चाहिए पशुओं को वो एवं आहार नहीं मिल पा रहा है। कुछ पानी जो छोटे बछड़े हैं उनको लेकर के पानी की समस्या बताई है कि बड़ी होते हैं, छोटी होते नहीं है, जिससे उनको पानी पीने की समस्या आ रही है, तो वो छोटी होते भी बनवाई जाए। और विशेषकर बीमारी और मृत्यु का बताया गया है, इसके अभी बिल्कुल मैं भी निरीक्षण पे जाते ही हूँ और गौशाला देख कर के आता हूँ, तो इसको इस गौशाला को आज ही हम देखेंगे और उम्मीद है पशु चिकित्सा विभाग से भी हम ले जाएंगे और साथ में संयुक्त निरीक्षण करेंगे, जिससे सही स्थिति की जानकारी हम लोगों को मिल पाए। कुछ वीडियोस वगैरह भी बताए ना सर को? हाँ, कुछ वीडियो मुझे भेजे हैं, अभी मुझे बताए हैं, देखे हैं, जिसमें पशु पड़े हुए नज़र आ रहे हैं और सूखी हुई हालत में है, तो हम उसको मौके पे जाकर के देखेंगे वास्तविकता क्या है, किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस बात को लेकर दिया है क्या कहना? देखिए, गौशालाओं में जो अव्यवस्थाएं हैं और जो गौशाला के जो व्यवस्थापक लोग हैं उनकी लापरवाही से रोज़ जो है मंदसौर में जो कम से कम 10-12 गौ माता की रोज़ मृत्यु हो रही है। उनको जो पशु चिकित्सालय से जो डॉक्टर वहाँ हर रोज़ जाकर उनका जो इलाज करने का रहता है, तो वहाँ वो हर रोज़ पहुँच नहीं रहे हैं डॉक्टर, और इस वजह से इलाज के अभाव में जो है गौ माता की मृत्यु हो रही है। दूसरा, खेर बनी हुई है पानी की, लेकिन जो छोटे बछड़े होते हैं उनके पानी पीने के लिए वहाँ ठीक से व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी कई बातें हैं जिनको लेकर हमने कलेक्टर महोदय को के नाम ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इन अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए। अगर इन अव्यवस्थाओं को दूर नहीं किया जाता है तो हिंदू युवा वाहिनी उग्र आंदोलन करेगी और इसकी समस्त जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की रहेगी। मंदसौर शहर में दिनों पुराने नालों का स्वरूप बदलने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों के साथ साथ नगरपालिका के जिम्मेदार भी उनमें भागीदार हैं, जिसके चलते नालों को बंद करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। मंदसौर के अभिनंदन नगर हर्षविलास पैलेस के समीप स्थित एक बहुत पुराना नाला बुरा जा रहा है। जानकारी मिली है कि स्वयं नगरपालिका इसमें सीमेंट की पाइप डालकर यह कृत्य कर रही है, जबकि यह तो नाला है, यदि इसे सुरक्षित ही करना है तो इसमें भराव की बजाय जेसीबी से खुदवाकर इसे गहरा और अपने मूल स्वरूप जितना चौड़ा किया जाए, ताकि यहाँ जल जमाव ना हो। जबकि साल 2019 की बाढ़ में इस नाले में तेज बहाव के कारण शांतनु विहार के कई घरों में पानी घुस गया था। बताया यह भी जा रहा है कि इस नाले को किसी कॉलोनाइजर द्वारा आगे कॉलोनी बनाने के लिए पूरी तरह नाली में तब्दील किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर में ऐसे कई नाले हैं जो पूर्व में दफन हो चुके हैं। आज उन नालों पर कॉलोनियां काटकर वहां बड़े बड़े बंगले बना दिए हैं। अगर इसी तरह नालों का स्वरूप बदलकर इनको छोटे कर दिए जाएंगे तो आने वाले दिनों में शहर की हालत वर्तमान में अभी बारिश के दौरान हो रही है वैसी हो जाएगी। जैसे ही अधिक बारिश हुई, शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। एसोसिएशन टाइम्स लगातार इस तरह के जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ता रहेगा और आम जनता की समस्या से जिम्मेदारों को अवगत करवाकर शहर के नालों को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए तत्पर रहेगा। देखने वाला सरकारी नालों को दफन किया जा रहा है, क्या कहना? निश्चित रूप से जो आपका जो ध्यान आकर्षण का जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से इस मंदसौर शहर के भविष्य के लिए है। छोटा व्यक्ति जब अतिक्रमण करता है तो उस पर शासन, प्रशासन, नगरपालिका बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं और उसको हटाने का तुरंत प्रभाव से काम शुरू हो जाता है। लेकिन जब जो भूमाफिया है वो हमारे इस मंदसौर शहर की निकासी को दफन कर कर के और ये नालों को नाली में जब तब्दील करते हैं, ऐसे अतिक्रमणों को चाहे वो नगरपालिका प्रशासन हो चाहे वो जिला प्रशासन हो, यहाँ आंखें मूंद लेने का काम करते हैं। ये निश्चित रूप से इस मंदसौर शहर के लिए बहुत ही गंभीर विषय और बहुत ही गंभीर प्रश्न आप लोग छोड़ने जा रहे हैं। 2019 में जिस जगह हम खड़े हुए हैं शांतनु विहार के बाहर, ये जो नाला आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, 2019 में जब बाढ़ आई थी तो इस बाढ़ ने वो स्वरूप लिया था कि इन आधे घरों में एक मंजिल में यहाँ का पानी चला गया था। इस नाले को भराव डाल करके जिस तरह से अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, पाइप आ चुके हैं
और इस नाले को नाली के रूप में तब्दील करने जा रहे हैं। अब ये शांतनु विहार और यहाँ के रहवासियों को भी मेरा अनुरोध है कि आपके भविष्य का ये प्रश्न है, आपको भी चिंता करने का विषय है कि जब यहाँ पर 2019 की तरह अगर पानी आता है तो आपके घरों की, आपके बच्चों के, आपके परिवार की हालत क्या होगी, ये आपको समझने का प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। निश्चित रूप से जो मंदसौर की माटी और SBCN ने जो प्रश्न उठाया है वो मंदसौर शहर में लगातार जो नालों के ऊपर आपका जो एक ध्यान आकर्षण है और आपने कई नालों को की हत्या होने से बचाई है, आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि कई नालों से अतिक्रमण हटे हैं। इसके गवाह भी हम हैं और हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस नाले की हत्या आप होने से रोकें और इसको भी तुरंत प्रभाव से यहाँ का जो भराव निर्माण है इसको हटवाया जाए। मंदसौर शहर में लगे विद्युत पोल पर कई लोगों द्वारा जन्मदिन, दुकान, स्कूल, कोचिंग सहित अन्य तरह के प्रचार के बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं, जिससे कई बार हवा से बैनर पोस्टर फटकर राह चलते रहे वाहन चालक पर जा गिरते हैं और वाहन चालक घायल हो जाते हैं। मंदसौर शहर में नगर पालिका द्वारा आज फिर शहर में लगे बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसके चलते शहर के गांधी चौराहे से शुरुआत की है। आपको बता दें कि शहर में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक या राजनीतिक या किसी का जन्मदिन हो या किसी शोरूम का उद्घाटन या दुकान, कोचिंग, स्कूल, नर्सिंग होम सहित अन्य कई बात का प्रचार करने के लिए कम खर्च में ज़्यादा प्रचार वाला कार्य करते हुए शहर के चौराहे, विद्युत पोल, वृक्ष या जहाँ जगह मिले बैनर पोस्टर टांग दिए जाते हैं, जिससे थोड़ी सी हवा चलते ही यह बैनर पोस्टर हवा में झूलने लगते हैं और फिर राह चलते किसी वाहन चालक पर जा गिरते हैं, जिससे कई बार वाहन चालक अपने वाहन का संतुलन खो देता है और वाहन सहित चालक गिर जाता है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा समय समय पर इस तरह के अभियान चलाकर बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जाती है। नगर पालिका को इस तरह से बैनर पोस्टर लगाने वालों से शुल्क वसूलना चाहिए, जिससे नगर पालिका के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। तो वहीं बैनर पोस्टर लगाने वाले भी नियम शर्त के मुताबिक ही बैनर पोस्टर लगाने का कार्य करेगा। क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। ये मंदसौर शहर के पूरे संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जा रही है, साथ में झंडियाँ आदि भी हटाई जा रही हैं। क्या निर्देश मिले? झंडियाँ हैं जो बैनर पोस्टर लगे हैं इनको हटाने के निर्देश प्राप्त। क्या बैनर पोस्टरों के कारण लगातार शहर में घटनाएं भी हो रही है? हाँ, हमारे द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर इन बैनर पोस्टरों को हटाया जाता है और साथ ही समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। धन्यवाद। मानसर रामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले खेमला ग्राम पंचायत के गांव बस्ती की बावड़ी में सोमवार को शासकीय हाई स्कूल में एक बड़ा हादसा होते रह गया। यहां हाई स्कूल के अतिरिक्त कक्ष जिसमें सुबह प्रार्थना के लिए सभी विद्यार्थी इकट्ठे हो रहे थे, इस दौरान एक छत का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय इस कमरे के उस हिस्से में कोई मौजूद नहीं था। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव में उक्त हाई स्कूल संचालन शुरुआत में पास ही मिडिल स्कूल भवन में हो रहा था। 2 वर्ष पूर्व में मिडिल स्कूल भवन की जर्जर अवस्था को देखकर इस भवन में कक्षों का संचालन बंद कर दिया था। इस कारण तब से स्कूल का संचालन इस एकमात्र अतिरिक्त कक्ष में हो रहा था। वर्तमान में इस स्कूल में करीब 70 बच्चे अध्ययनरत हैं, वहीं अभी एडमिशन जारी है। इस एकमात्र कक्ष में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, जिनमें व्यवस्थाओं के हिसाब से कुछ कक्षाएं अंदर अतिरिक्त कक्ष में जबकि शेष कक्षाएं बाहर बरामदे में लगाई जा रही है। फिलहाल यहां स्कूल का संचालन हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि स्कूल संचालक के लिए कोई भी कक्ष उपलब्ध नहीं है और जो उपलब्ध है वह पहले से ही तेरे हुए हैं। भवन में स्कूल संचालन करना खतरनाक साबित हो सकता है। आज के हालात का पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा, उनके आदेश अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो बनानी चाहिए कि शासन को, कितनी बार शासन को दिया है नोटिस, सर ने भी भेजा, गांववासी भी कह रहे हैं, सरपंच को भी सुनना चाहिए, विधायक साहब को भी सुनना चाहिए, संसद साहब को भी सुनना चाहिए। इसमें गांव की हित का काम है, हित का तो करवाना चाहिए। कोई ये तो गिरने अच्छे बच्ची का हंसता हो जाता तो क्या करते? शासन क्या गवर्नमेंट क्या देती? उसका मुआवजा देती, यही करती और गवर्नमेंट आखिरी में आके संतुष्ट करती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दे शासन तो अच्छा ही रहे। आपकी पंचायत की तरफ से शासन प्रशासन को अवगत कराया कि नहीं कराया? भी तो लगा करवाया नहीं। कोई अधिकारी यहाँ आए या नहीं आए और देख के जा रहे हैं। अगर मैं तो यूँ बोल रहा हूँ, अगर 2 दिन में, हाँ 2 दिन के अंदर हमारी बात को नहीं सुनवाई करते हैं तो हम मतलब सारे गांव के बच्चों को लेकर रोड पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी ये खुली चेतावनी। इसके लिए हमें जेल में भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, हमारा बच्चों का भविष्य थोड़ी बिगाड़ेंगे।
नया भवन चाहिए, 6ठी से 10वीं तक का नया भवन चाहिए। मैं तुरंत बना के कितनी बार बोल रहे हैं शासन को, तो शासन को बनाना चाहिए। कोई एक की व्यक्तिगत मामला तो नहीं है, गांव वासियों का मामला है। एक व्यक्तिगत मामला होना कि यार आदमी का कोई निजी मामला है, निजी मामला तो है नहीं, गांव वासियों का मामला है। 100 के लगभग में बच्चे बैठते हैं अंदर, तो क्या है कि उसका भविष्य। मेरा नाम मतलब यहाँ की छत गिरेगी। हाँ, वहाँ के जो प्राचार्य हैं श्री प्रभुलाल जी भट्ट, उन्होंने कई बार लिखित आवेदन देकर के अवगत कराया था, और आवेदन बीआरसी और बीओ तक हमने पहुँचा दिया है। और फिलहाल वहाँ हाई स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, माध्यमिक की जो बिल्डिंग थी उसमें विद्यालय लग रहा था। कुछ दिन पहले उन्होंने आवेदन बनाकर मुझे अवगत कराया था कि बिल्डिंग का जो है कहीं कहीं से छत पे मलबा गिर रहा है। तो उन्होंने जो एक गांव के समाज सेवी हैं उनके द्वारा 4 कमरे दान में दिए हैं उन्होंने। तब से जो है बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं। सर, अभी स्कूल मंदिर में लग रहा है, पहले वाली बिल्डिंग में भी छत का कोना गिर चुका है, दूसरी वाली बिल्डिंग भी खत्म हो गया, यानी जो 3 ही बिल्डिंग है वो 3 ही क्षतिग्रस्त बिल्डिंग हो चुकी है। तो क्या आपने शासन प्रशासन से नई बिल्डिंग के लिए कुछ कहा है या नहीं? नई बिल्डिंग के लिए तो देखो प्रशासन के हाथ में है, और ऊपर से यदि आएगी तो बनेगी सही। पर अभी फिलहाल जो है गांव के जो समाज सेवी उन्होंने उनके माध्यम से व्यवस्था हुई है। ये बात हमने मंदिर में स्कूल लग रहा था जी, मंदिर में भी लग रहा है, और 4 कमरे और हमने वो वहाँ से लिए हैं गांव के, बढ़िया अच्छे कमरे हैं। अभी फिलहाल व्यवस्था चल रही है, और वरिष्ठ कार्यालय को और इस बारे में हम अवगत कराएंगे कि आज फिर मलबा गिरा है। पर आज जो छत का मलबा गिरा तो आपको सूचना कब दी गई? हाँ, तुरंत मुझे बता दिया था उन्होंने, फोटोज भी मुझे भेज दिए हैं, और मैंने सीधे उन फोटोज को बीआरसी और बीओज में सेंड कर दिए हैं। मेरी बात आपने वहाँ जाके देखना, निरीक्षण भी देखना पसंद नहीं किया आपने? नहीं, मेरी बात हो गई थी, और मैं अतिथि शिक्षक आपको सब देखना तो चाहिए था कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ बिल्डिंग में। बिल्कुल मेरी उनसे बात हो गई थी। फर्नीचर टूटा या नहीं टूटा? मैं अभी जाने वाला ही था, जैसे आप आ ही गए हो, और तैयारी में था कि मैं वहाँ जाकर वहाँ के टीचर से मेरी बात हुई है कि मैं आ रहा हूँ, और अब जा ही रहा हूँ। क्या नाम सर आपका? कैलाश दायमा, प्रभारी प्राचार्य बेसला। हमने 2-3 बार विधायक जी को भी बोला इसके बारे में, सांसद जी को भी चर्चा की, पर इसके लिए कोई सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं। पंचायत से लेटर भी दिए, पर पंचायत वाले भी नहीं सुन रहे। 2 साल पहले भी ये बात बोली थी, अगले साल भी मतलब बहुत परेशानी आई थी बच्चों को पढ़ने में, और इस साल की तो पूछो हाल मत, मतलब बहुत परेशान हो चुके हम गांव वाले सभी। अब 3 ही बिल्डिंग बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई, बच्चे मंदिर में आ गए, शिक्षकों ने सब आला अधिकारी को इसके मामले में जानकारी दे दी। तो क्या बिल्डिंग बनेगी या फिर कब हमेशा चलता रहेगा? ये हालत देखते थे ऐसे ही चलता रहेगा, कोई सुनने वाला तो मिल रहा ही नहीं, तो बनेगा कैसे? क्या नाम आपका? मेरा नाम शंकर चारण। यहीं के रहने वाले? हाँ, बस्सी का रहने वाला। तो ये कब गिरी छत और कैसे क्या? जैसे सर हम आज सवेरे जब स्कूल आए 10 बजे के बाद, हम जैसे स्कूल खोला और बैठे और बच्चों को प्रार्थना के बाद बिठाया, और जस्ट थोड़ी देर में जो है वो छत जो है छत का कोना जो है उसका मटेरियल गिट्टी वगैरह सब जो है अचानक नीचे गिर गए। और ये अच्छा हुआ कि हम दौड़ के बाहर भागे, मतलब तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, पर आज बड़ी दुर्घटना हो सकती थी सर। सर, इससे पहले भी आपका एक स्कूल के अंदर पहले भी छत गिर चुकी है। जी हाँ। तो आपने शासन, आपके जो आला अधिकारी उनको इसके लिए आपने अवगत नहीं करवाया? हमने सर अवगत कराया है, मनासा बीआरसी और जिला डीओ में भी अवगत कराया है, और ईमेल वगैरह सब किए हैं, हमने सभी कार्रवाई पूरी की है। और बीआरसी द्वारा हमारे पुराने भवन को जो है उन्होंने कहा कि इसको बंद कर दीजिए। फिर हमारे पास एक ही कक्ष बचा था, एक हॉल था, वो भी आज गिर गया, तो आज हमने बच्चों को फिर मंदिर में बिठाया है। ये सब बच्चे बाद में भी एक और आपको 2 साल पहले कुछ पंचायत की तरफ से भी स्कूल देगा था, वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब 3 ही स्कूल आपकी जो 3 ही क्लास है वो सब बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए। अब स्कूल आपने यहाँ लगाया है, तो शासन को आपने अभी छत गिरने कुछ अवगत कराया ही नहीं कराया? हाँ, हमने जो है सबसे पहले संकुल बेसला को सूचित किया, हमारे संकुल प्राचार्य को, और वहाँ से निर्देश मिले हैं कि आप जो है बीआरसी महोदय को, जिला परियोजना समन्वयक नीमच को जो है लेटर लिखिए और अपनी समस्या से अवगत कराइए, फिर आगे आला अधिकारी जो भी जवाब देंगे हम अवगत कराएंगे। सर, पहले भी तो आपने अभी कहा है करा चुके हैं और फिर अभी कराया,
तो क्या लगता है आपको कि शासन प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा शिक्षा के फील्ड में? जी सर, हाँ, हमने हमारी पूरी समस्याएं कई बार रख दी, मतलब अपने ग्राम पंचायत की सरपंच साहब को भी बताई और ऊपर भी बताई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आज समस्या बड़ी गंभीर हो गई है और अब आज हम कहीं बैठने की स्थिति में नहीं है। हमारे पास कोई स्कूल भवन नहीं है। आज हम मंदिर पर बच्चों को बिठा रहे हैं। क्या नाम सर आपका? प्रभुलाल भट्ट, प्रभारी प्राचार्य हाई स्कूल बस्सी की बावड़ी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए।